अब ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन ने एक बढ़िया रिकवरी करनी शुरू कर दी है और अब बिटकॉइन अपने 42,000 वाले रेजिस्टेंस एरिया को जाकर छू सकता है और शायद इसके बाद प्राइस अपने पुराने ऑल टाइम हाई जो कि था $65,000 वहां तक भी जाना शुरू कर दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। हमारे पास अब भी कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पर कल के चार्ट से हम कंपेयर करें तो आज बिटकॉइन में मुझे ज्यादा दम दिख रहा है। बिटकॉइन ने हमें ये एक बुलिश पैटर्न बनाकर दिखाया जिसे कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। इस पैटर्न का मतलब होता है कि हमें 3 बुलिश कैंडल्स एक साथ देखने मिली और आप ये तो चार्ट पर देख ही सकते हैं कि कल हमें यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी देखने मिली थी, पर फिर हमें यहाँ 35,000 वाले एरिया पर कुछ रेजिस्टेंस देखने मिल गई, पर फिर प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और अब हमें उसी लेवल से फिर से रेजिस्टेंस मिल रही है। ये इस समय एक मजबूती का साइन है इस मार्केट में, क्योंकि हमें जब 35,000 से रिजेक्शन देखने मिली तब प्राइस को यहाँ अपने 32,000 वाले लेवल से सपोर्ट देखने मिला। बिटकॉइन ने सपोर्ट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और हमें एक बढ़िया बाउंस देखने मिला, जिसके बाद प्राइस फिर से अपने 35,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया और अब हम फिर से उसी लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये तो पता ही है कि 32,000 वाला एरिया इस मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर मैं थोड़ा और जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ इस लाइन से हमें कुछ दिनों पहले ही सपोर्ट देखने मिल रहा था, पर अगर मैं आपको और थोड़ा पहले का प्राइस एक्शन दिखाऊं तो जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा था तब भी हमें इस लेवल से कई बार सपोर्ट देखने मिल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अब भी इस सपोर्ट लाइन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि मार्केट इस समय काफी कमजोर है, पर प्राइस अब पुराने रेजिस्टेंस लेवल्स को सपोर्ट में बदल रहा है, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है बिटकॉइन के लिए। एक और बात यह है कि ये 35,000 वाला लेवल बिटकॉइन के लिए इतनी तगड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। ये 42,000 वाला लेवल हमें ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण लेवल रहा है बिटकॉइन के लिए। और 35,000 वाले लेवल से रिजेक्शन मिलने के सिर्फ 28 घंटों बाद बिटकॉइन अब फिर से उस लेवल पर आ चुका है और ये देखकर ऐसा लगता है कि बुल्स इस समय लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग प्राइस को ऊपर भेज के ही रहेंगे। ये 35,000 वाला लेवल अब भी रेजिस्टेंस तो है, पर अब मार्केट हमें थोड़ा दम दिखा रही है और पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को अब सपोर्ट में बदल रही है, जो काफी अच्छा है इस मार्केट के लिए। पर मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं एक शॉर्ट ट्रेड में था और प्राइस अब इस ट्रेड की स्टॉप लॉस तक पहुंच गया है। कल प्राइस मेरी स्टॉप लॉस को छूने ही वाला था, पर उससे पहले ही हमें रिजेक्शन देखने मिल गई थी, पर इस बार प्राइस ने मेरी स्टॉप लॉस को छू दिया। पर इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ला चुका था, जिसका मतलब है मैंने इस ट्रेड पर कोई पैसे नहीं खोए। और इसके अलावा बड़ी बात तो यह है कि मैं इस ट्रेड की 70% पोजीशन प्रॉफिट में पहले ही क्लोज कर चुका था, तो सिर्फ मेरी 30% पोजीशन ब्रेक इवन पर क्लोज हुई, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो हालांकि मेरी ट्रेड का कुछ हिस्सा ब्रेक इवन पर क्लोज हो गया, मैंने फिर भी इस ट्रेड पर कुछ प्रॉफिट्स ही कमाए और इसलिए ये मेरे हिसाब से काफी शानदार ट्रेड थी। हर बार आप ट्रेड करते हुए 100-200% के प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इतने बड़े प्रॉफिट्स आपको बहुत कम बार देखने मिलते हैं। मैं और हमारे कुछ वीआईपी मेंबर्स कभी कभार इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, पर यह चीज कॉमन नहीं है। इतने बड़े प्रॉफिट्स आपको हर रोज नहीं देखने मिलते। आपको ट्रेड करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स कुछ सोच समझकर लगाएं, और एक बार आपने ट्रेड ले ली और प्राइस आपके प्रॉफिट टारगेट पर पहुंच गया तो आप पैसे कमा लेंगे। और अगर आप अपनी स्टॉप लॉस को भी कुछ देर बाद ब्रेक इवन पर लगा के रख देते हैं तो आप उस ट्रेड पर पैसे भी नहीं खोएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको यही देखने मिलता है। हर रोज आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, पर ये छोटे 30-40% के प्रॉफिट्स, जो वैसे इतने छोटे नहीं है, ये भी काफी बड़े प्रॉफिट्स हैं। अगर इस तरह के प्रॉफिट्स आप बार बार कमाएं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को काफी जल्दी काफी बढ़ा सकते हैं। तो बड़े ट्रेड्स लेने के पीछे मत पड़िए, इसकी जगह ऐसे छोटे प्रॉफिट्स बार बार कमाते रहिए, क्योंकि बड़े ट्रेड्स तो जब आनी होगी तब वो आएंगी, पर तब तक आप अगर ऐसे मौके भी लेते रहें तो आप तब तक और भी ज्यादा अमीर हो चुके होंगे। तो चार्ट पर अब वापस आते हुए यहाँ बिटकॉइन को अब भी दिक्कत हो सकती है ऊपर जाने में, क्योंकि ये 35,000 वाला एरिया तो रेजिस्टेंस है ही, पर इसके साथ साथ अगर मैं आपको 4 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो इस क्लाउड से भी हमें इसी एरिया में 2-3 दिन बाद रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमने ये लेवल अभी कुछ समय में नहीं तोड़ा तो इस क्लाउड से भी हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको ईएमए रिबन दिखाऊं तो ये भी हमारे खिलाफ ही है और हमें इससे भी रिजेक्शन देखने मिल सकती है। यही ईएमए रिबन अगर मैं आपको एक दिन वाले चार्ट पर दिखाऊं तो ये तो और भी ज्यादा फैला हुआ है,
जिसका मतलब है कि हमें इससे और भी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है। तो अगर अब इस लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने मिलता है तो वो इस मार्केट के लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइस यहां से गिर के फिर से अपने 32,000 वाले लेवल से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाना शुरू करता है तो ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न हो जाएगा। यहां बिटकॉइन शायद एक हायर लो भी सेट कर दे और फिर ऊपर जाना शुरू कर दे। तो अगर हमें ऐसा देखने मिलता है तो ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन होगा। इस मार्केट में हमें काफी बार ऐसा भी देखने मिलता है कि ये 3 व्हाइट सोल्जर्स वाले पैटर्न के बाद, मतलब 3 बुलिश कैंडल्स के बाद हमें थोड़ा साइडवेज प्राइस एक्शन देखने मिले। अगर हमें बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेडिंग देखने मिल जाए तो फिर प्राइस इसके बाद इस लेवल को तोड़ सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर हमने ये लेवल तोड़ दिया तो हम काफी ऊपर जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर सिर्फ यही दिक्कत है कि इस एरिया में बिटकॉइन के सामने बहुत सारी रेजिस्टेंस है, पर अगर हम इस 36,000 वाले लेवल के ऊपर निकल जाते हैं तो प्राइस फिर काफी ऊपर तक जा सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर बिटकॉइन निकल जाता है तो हमारे पास एक ही जगह पर इतनी सारी रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे हमें यहां पर इचिमोकू क्लाउड, ईएमए रिबन और ये रेजिस्टेंस बॉक्स, हर तरह की रेजिस्टेंस देखने मिल रही है, इतनी सारी रेजिस्टेंस एक ही जगह पर हमें फिर से नहीं देखने मिलेगी। यहां अगर मैं आपको इस 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड फिर से दिखाऊं तो यहां पर इस क्लाउड से हमें इस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने मिल रही। तो जो मेन रेजिस्टेंस है इस समय बिटकॉइन के सामने वो है एक दिन वाले टाइम फ्रेम पर। एक दिन वाला इचिमोकू क्लाउड काफी बड़ा है पर वो 42,000 के ऊपर है, इसलिए ये अभी काफी दूर है। तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा रेजिस्टेंस यही 35-36,000 डॉलर्स के बीच में है और अगर बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर निकल जाता है तो 42,000 तक पहुंचने में इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये लेवल इस मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होगा, पर वहां तक पहुंचने से पहले ही बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो सकता है और इसलिए मैं इस समय किसी ट्रेड में नहीं हूं। और जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली ट्रेड भी बहुत ही बढ़िया थी और सभी वीआईपी मेंबर्स को इस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिली थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस वीआईपी मेंबर को हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का कितना फायदा हुआ। इन्होंने पहले ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारे पैसे खो दिए थे, पर हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इनको ट्रेडिंग और अच्छे तरीके से समझ आने लग गई और अब ये इसी तरह की ट्रेड्स ले पा रहे हैं। एक ही दिन में इन्होंने 250% का प्रॉफिट कमा लिया। और वीआईपी ग्रुप में आपको मैं ऐसे ही ट्रेड करना सिखाता हूं। मेरा मकसद यही रहता है हमेशा कि चाहे बिटकॉइन नीचे जा रहा हो या ऊपर, मुझे ट्रेडिंग करके और बिटकॉइन कमाने हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और जब प्राइस 34,000 पर था तब आपने एक शॉर्ट ट्रेड ली, मतलब आपने बिटकॉइन बेचा और एक 10% का एक प्रॉफिट कमा लिया उस ट्रेड पर। अब अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बिटकॉइन में ही रखते हैं तो जब बिटकॉइन का प्राइस फिर से 34,000 पर आएगा तब आपके पास कुछ 37-38,000 डॉलर होंगे और जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा 65,000 डॉलर्स पर, तब आपके पास इससे ज्यादा पैसे होंगे, 65,000 से ज्यादा। तो अगर आप बिटकॉइन में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है कि इसका प्राइस कुछ समय बाद फिर से ऊपर जाएगा ही, तो इसी तरह से आप ट्रेडिंग करके और बिटकॉइन कमा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को दबाइए और मेरी टेलीग्राम चैनल में जाकर किसी भी पोस्ट के नीचे ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाकर आप सेंड मैसेज वाला बटन अगर दबाएं तो आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं वीआईपी ग्रुप के बारे में। अब चार्ट पर वापस आते हुए, जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से अगर हम इस हरे रेजिस्टेंस बॉक्स को तोड़ देते हैं तो बिटकॉइन बहुत ही आसानी से 40,000 डॉलर्स तक तो पहुंच ही सकता है। और मैं ये तो काफी समय से कह ही रहा हूं इस मार्केट में कि सबसे मजबूत रेजिस्टेंस ये 40 से 42,000 वाले एरिया में ही है। ये तो मैं आपको मई से कहते आ रहा हूं और अब जून भी खत्म होने वाला है और हम अभी तक इस लेवल को नहीं तोड़ पाए हैं। और जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता तब तक मैं इस मार्केट में कोई लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेने वाला। मैं इस रेंज में सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही लेते आ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक लॉन्ग ट्रेड ली थी इथेरियम पर कुछ हफ्तों पहले, जिस पर मैंने कुछ 35% का प्रॉफिट भी कमाया था, पर उसके अलावा मैंने इस डाउन ट्रेंड में कोई और लॉन्ग ट्रेड नहीं ली थी, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में जब होते हैं तब आपको हमेशा ज्यादातर सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेनी चाहिए। आपको लॉन्ग ट्रेड्स अगर आप लेंगे तो आप ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं और ये तो सबको पता ही है कि इस समय बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में है। आप इसको मना नहीं कर सकते कि बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आप जूम आउट करके देखते हैं तो बिटकॉइन काफी समय से एक डाउन ट्रेंड में ही है। जब से बिटकॉइन 65,000 वाले लेवल से गिरना शुरू हुआ तब से हम एक बेरिश मार्केट में हैं और इस समय, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बिटकॉइन एक बेयर फ्लैग में है जो कि एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। पर हमें यहाँ पर एक फेक आउट देखने मिला 2-3 दिन पहले और
अब प्राइस फिर से रिकवर कर रहा है, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये हमें दिखाता है कि इस मार्केट में अब भी दम जरूर है और प्राइस को 30,000 वाले लेवल के नीचे भेजना अब भी काफी मुश्किल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। ये डाउन ट्रेंड तभी खत्म होगा जब बिटकॉइन इस 42,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के इसके ऊपर जाएगा। और अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से प्राइस फिर सीधे $50,000 तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला महत्वपूर्ण लेवल इस मार्केट में वही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें इस रेंज में पहले कभी कोई प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। जब बिटकॉइन 42,000 से ऊपर जाता है तब वो सीधा 50,000 तक चला जाता है, और जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है तब भी प्राइस सीधा 50 से 42,000 पर ही गिरता है। यहाँ बीच में हमें कभी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं देखने मिलता। सिर्फ यहाँ एक बार हमें एक फेक आउट देखने मिला था जहां प्राइस 47,000 तक बाउंस होके फिर ऊपर जाने लग गया था। पर ये 4 में से 3 बार हमें यही देखने मिला है कि प्राइस जब भी इस रेंज में घुसता है तो वो सीधे अपने अगले रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स की तरफ चला जाता है। और इस मार्केट में हमें इसी तरह की रेंजेस बहुत बार देखने मिलती है। इसलिए इस तरह की एनालिसिस करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने मिल सकता है। तो इसलिए ये खाली रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही है कि ज्यादा चांसेस यही है कि प्राइस सीधे 50,000 वाले लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसी कारण से मैंने अपनी पिछली शॉर्ट ट्रेड भी ली थी, क्योंकि यहां पर भी इस चार्ट पर एक खाली रेंज थी हमारे पास। और मेरे हिसाब से जैसे ही प्राइस 34,000 के नीचे गिरता है तो वो सीधे 32,000 पर गिर जाता है। तो यही सोचकर मैंने वो ट्रेड ली थी। और क्योंकि मैंने इस पर लेवरेज का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इस पर तकरीबन 55% का प्रॉफिट भी कमा लिया था। आपको हमेशा इस मार्केट में एक न्यूट्रल तरीके से एनालिसिस करनी होती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड्स दोनों ही काफी आसानी से ले पाएंगे। हाँ, बिटकॉइन को ऊपर की तरफ ट्रेड करने में ज्यादा मजा जरूर आता है, पर अगर इस वजह से आप शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लेंगे तो आप मौके गवा रहे हैं। जब बिटकॉइन नीचे गिर रहा होता है, अगर आप तब इससे डर जाते हैं और ऐसे समय पर प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते तो ये आपके लिए काफी खराब होगा, क्योंकि आप अच्छे मौके छोड़ रहे हैं। इस समय इस मार्केट में काफी नए ट्रेडर्स हैं, नए लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है तो आप इन लोगों का फायदा उठा के इस मार्केट में बहुत पैसे कमा सकते हैं। जब इस तरह के नए लोग होते हैं मार्केट में, तब ये मार्केट्स ट्रेडिंग के लिए काफी आसान होती है। हमेशा मार्केट्स ऐसी नहीं रहेंगी, पर जब ये लोग इस मार्केट से निकल जाएंगे तब आपके लिए ट्रेडिंग फिर से मुश्किल हो सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको कोई ट्रेड्स लेने के मौके नहीं गंवाने चाहिए। तो मेरा अगला टारगेट यहाँ पर यही $50,000 वाला एरिया है, और अगर हम उससे भी तोड़ देते हैं तो तब बिटकॉइन काफी आसानी से अपने ऑल टाइम हाई पर फिर से पहुंच सकता है। मैंने आपको बताया ही था कि इस रिकवरी को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि ये इस मार्केट में काफी बढ़िया साइन है। और बिटकॉइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के कुछ 3% नीचे गिर गया था, और एक तरह से हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका था उस प्राइस लेवल के नीचे। पर फिर भी बुल्स ने इसे पलट के एक फेक आउट बना दिया और प्राइस अब फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। पर मेन बात यही है कि अगर हमें यहां से 35,000 पर एक रिजेक्शन देखने मिलती है तो मैं फिर से पूरी तरह बेरिश हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार अगर बिटकॉइन फिर से 30,000 पर गिरता है तो प्राइस के फिर नीचे गिरने के चांसेस और भी ज्यादा है। हमें कुछ ही दिनों पहले इस 34,000 वाले लेवल से एक रिजेक्शन देखने मिली थी, जिसके बाद प्राइस $7,500 से नीचे गिर गया था, जो कि था एक 20% का ड्रॉप। और क्या पता हमें ऐसी ही एक और रिजेक्शन फिर से देखने मिल जाए। तो मैं बस ये चाहता हूं कि ये करेक्शन हमारी खत्म हो जाए और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। और हमें अच्छी करेक्शंस तभी देखने मिलती है जब प्राइस ऐसे महत्वपूर्ण लेवल से काफी नीचे गिर के सभी लोगों को बुरी तरह डरा के फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। और इसलिए जब तक प्राइस इस रेंज में रहता है 35-36 हजार के नीचे, तब तक मैं तो बेरिश ही रहूंगा। इस समय हमें दम तो देखने मिल रहा है इस मूव में, और शायद बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ दे। और अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि फिर मैं लॉन्ग पोजीशंस लेने की सोच सकता हूं। पर अगर हमें अब यहां से एक रिजेक्शन देखने मिल जाती है और बिटकॉइन अपने 32,000 वाली पीली सपोर्ट लाइन के नीचे गिर जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर ये नीला सपोर्ट बॉक्स भी इसे नहीं बचा पाएगा और प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बिटकॉइन के पास मौका है फिर से ऊपर जाने का। और हमें जो परसों रिकवरी देखने मिली थी वो भी एक बहुत ही मजबूत साइन था हमारे लिए। पर अगर हमें यहां से एक रिजेक्शन देखने मिल जाती है तो ये बहुत ही एक खराब साइन होगा, क्योंकि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर काफी बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और आपको पता ही है कि हम पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में हैं, इसलिए जब तक प्राइस अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मुझे इस रिकवरी में पूरी तरीके से विश्वास नहीं होगा।
और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम इस 35,000 वाले इस हरे बॉक्स के ऊपर निकल जाते हैं और अगर हम इसे सपोर्ट में बदल देते हैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, तो प्राइस फिर अपने 42,000 लेवल पर दम से जाएगा। उसमें ट्रेंड में थोड़ी मजबूती होगी, थोड़ा दम होगा और तब शायद हम उस लेवल को भी तोड़ दें। और जैसा मैंने कहा, अगर हम उसे तोड़ देते हैं तब तो हम अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच सकते हैं कुछ ही दिनों बाद। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस भी मिल सकता है, जो निर्भर करता है आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और आप इन पैसों पर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप निकाल सकते हैं। ये जो बोनस है ये बहुत ही जल्द एक्सपायर हो सकता है, तो जल्दी आप बायबिट पर साइन अप कर दीजिए और अपना बोनस क्लेम कर लीजिए। मेरे हिसाब से बायबिट सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। मैं इसे बहुत सालों से यूज करता आ रहा हूं और अगर आप यूएस या कनाडा जैसे किसी देशों में हैं तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसकी सलाह मैं नहीं दे सकता आपको, पर वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए मुझे या किसी और को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है बायबिट के साथ। यहाँ पर आप बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी और भी कॉइन्स है जो आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपको अगर इसके बारे में, इस एक्सचेंज के बारे में बायबिट पर मेरा एक ट्यूटोरियल देखना है तो ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप यूट्यूब में इसे ढूंढ सकते हैं, इससे आपको इस एक्सचेंज को यूज करना समझ आ जाएगा। और अगर आपको भी देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं या आपको शुरुआत से सीखना है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं और आपको हमारा 4फ्लाइज अकेडमी कोर्स इस वीआईपी मेंबरशिप के साथ फ्री में मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके वीआईपी प्लान के ऊपर। इस कोर्स में मैंने ट्रेडिंग के बारे में मुझे जो कुछ पता है हर एक चीज इसमें डाली हुई है। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, अगर आप बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। इसे देख के आपको ट्रेडिंग के बारे में सभी चीजें समझ आ जाएंगी। और इस समय हम कुछ डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं आपको वीआईपी मेंबरशिप पर, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आपको वीआईपी ज्वाइन करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।